हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक वीडियो फिर से लेकर आए हैं। आप लोग तो थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरा वीडियो किस बारे में है। तो ये दोस्तों, ये है कि भगवान सच में अपने भक्त के साथ नहीं छोड़ते हैं, वो भक्त के साथ रहना पसंद करते हैं। ये सच बात है कि भगवान अपने साथ भक्त को रखना चाहते हैं। ये जो थंबनेल में दिख रहा है, ये घटना जो है, ये कहानियाँ जो है सच्ची है। ये कुछ दिन पहले यानी कि 2023 का ही है। अभी से 10-12 महीने पहले की कहानियाँ हैं। ये सच्ची कहानियाँ हैं। वो भी मेरे गांव से लगभग 8 से 12 किलोमीटर के दूरी पे ये गांव है। उस गांव की कहानी है, ये सच्ची वाली। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो ये कहानी चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भगवान सच में अपने भक्त के साथ रहना पसंद करते हैं, वो भी जाना नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ कि उस गांव में, जो बताए कि मेरे गांव से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, तो उस गांव में एक मंदिर था शिव जी का, जो शिवालय बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि शिव जी जो थे, पहले थोड़े बड़े आकार के थे। शिवलिंग थोड़े बड़े आकार के थे। थोड़ा धीरे धीरे टाइम बीतते गया तो वो शिवलिंग छोटा होते गया और वो थोड़ा छोटा हो गया। तो लोगों को लगा कि ये तो अभी भगवान जी थोड़ा छोटे हो गए हैं, हम लोग को बड़े शिवलिंग का स्थापना करना चाहिए, कि हम लोग बड़े शिव जी को मतलब उखाड़ कर यहाँ पे दूसरे शिवलिंग स्थापित करेंगे। तो सब लोग प्लान बनाए, पुजारी भी पंडित से पूछे, सब गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन लोग सब मतलब अपना सहमति किए कि हाँ ठीक है, भगवान जी ये थोड़े पुराने और छोटे हो गए हैं और हम लोग नया भगवान जी को स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर वो मंदिर में स्थापित रहेंगे, उन्हीं को पूजा पाठ होगा। तो सब लोग तो राजी हो गए। गांव का सारा पैसा भी तस लाया, पैसा रहेगा तब ना बनेंगे, भगवान जी आएंगे, उसमें खर्चा भी होता है। फिर पैसा तस लाया और हुआ कि मतलब दिन निकला कि इस दिन हम लोग भगवान शिव जी को स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो गांव में जानते होंगे, गांव से होंगे तो, कि जैसे गांव में कुछ पूजा पाठ होता है, जैसे अखंड होता है, ये सब होता है, तो उसके पहले 1 सप्ताह या 2-4 दिन पहले ढोला जो होता है, बड़ा वाला ढोला, उसको बजाकर कहा जाता है कि गांव में धुआं मत कीजिएगा, गांव में मतलब नमक नहीं खाना है, बहुत सारा रहता है कि ऐसे नहीं करना है। तो उस दिन उस गांव में भी यही सब लोग प्लान किए कि हम लोग जिस दिन भगवान जी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस दिन सारे गांव वाले खाना घर पे नहीं बनाएंगे, धुआं भी अपने घर पे नहीं करेंगे। हम लोग खाना का व्यवस्था भगवान जी जहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था मंदिर में, वहीं पे सभी गांव वाले का खाना रहेगा। जो भी आएंगे बाहर से, उनका भी सारा का खाना यहीं रहेगा। तो उन लोग अपना पूरा व्यवस्था करने के लिए सोचे पूरे गांव में। फिर वही ढोला जो होता है उससे बजाकर सब गांव वाले के मतलब बोल दिए कि खाना उस दिन नहीं बनेगा किसी के यहाँ। सब लोग यहाँ पे मंदिर में आएंगे अपना मतलब वहाँ पे देखने के लिए, और भजन कीर्तन होगा वहाँ पे, वो सब मिल के करेंगे। तो ये तो जो ढोला वाला होता वो हो गया। तो सब लोग उस दिन जाने के लिए तैयार थे कि हाँ आज तो भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो सब लोग मतलब जिनको जो भी रहा, शक्ति रहा, जितना भक्ति रहा, वो अपना हिसाब से उस दिन भी ले गए।
कोई मिठाई ले गए, कोई फल ले गए, कोई पैसा चढ़ा, जिनको जो भी रहा वो अपना हिसाब से भी उस दिन भी ले गए कि भगवान जी को हम भोग लगाएंगे। तो क्या हुआ, जब वो जो भगवान जी थे पहले वाले, तो सब लोग का था कि पहले भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, भगवान जी स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद मतलब जो भी खाना है वो खाने के लिए वहाँ पे उसके बाद ही होगा। तो फिर जो भगवान जी पहले थे उनको उखाड़ा गया, और फिर उखाड़ कर वहाँ पे थी पेड़ पौधा है, और मंदिर के बाजू में सीढ़ी था, तो सीढ़ी के पास में सीढ़ी के पास में पेड़ भी था, वहाँ पे भगवान जी को रख दिए कि ये पहले भगवान जी को प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाले हैं बड़े वाले शिवलिंग का, उनका प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। उसके बाद ये जो शिवलिंग है इनको हम लोग मतलब गंगा जी में या पानी में जो वहाँ आसपास में होगा वहाँ पे परवा कर देंगे, और फिर परवा कैला के बाद फिर हम लोग सबका खाना वाना जो भी वहाँ बना था वो सबको होगा। तो शिवलिंग तो स्थापित कर रहे थे, तो स्थापित हो गए भगवान जी। तो जब भगवान जी को स्थापित कर दिए तो फिर लोग सोचे कि अब तो इनका स्थापना हो गया है, अभी जो पहले वाला जो भगवान थे छोटे हो गए थे, उनको सोचे कि अब हम लोग चलते हैं, पहले इनको परवा कर देंगे, उसके बाद सारे जो गांव वाले आए हैं उनको खाना होगा, उनको भी भूख लग गया होगा कि टाइम हो गया, तो जल्दी से हम लोग जाकर भगवान जी को पानी में विसर्जन कर देते हैं। तो लोग गए वहाँ पे, तो भगवान जी को उठाने लगे, पहले एक ही गए कि छोटा ही भगवान थे, तो गए एक उठाने के लिए, तो भगवान जी उठे ही नहीं। तो बोलने लगे कि देखिए ये तो मूर्ति जो है उठ ही नहीं रहे हैं, छोटा सा मूर्ति है ये उठ ही नहीं रहे हैं। तो फिर 2-3 मिल के गए, तो 2-3 भी मिल के गए तो वो भी नहीं उखड़ रहे थे। तो फिर जो जानते होंगे कि खनने के लिए वो खंती होता है, हम लोग के गांव में बोलते हैं खंती बोलते हैं, और कुदाल ये सब रहता है, जिससे क्या होता है कि अंदर से खन के निकाला जाता है। तो फिर गांव से वो सब खंती ये सब मंगाया गया, तो खंदा गया भी भगवान को उखाड़ने के लिए। तो भगवान वहाँ से कुछ हिले भी नहीं। तो लोग मतलब बोले कि लगता है हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिए, भगवान को यही भगवान को रहने देते, हम लोग ये मतलब बड़े वाले भगवान को नहीं हम लोग को स्थापित करना चाहिए। लगता है भगवान जी रुष्ट हो गए। तो सब लोग मतलब क्षमा उमा मांगने लगे कि भगवान हमसे गलती हो गया, आप ही अब कुछ कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, हम लोग को बुद्धि दे सकते हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग नादान हैं, जिनको जो मतलब लगा तो वैसा ही कर रहे थे सब। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोग फिर खाना भी स्टार्ट हो गया, लोग कितने टाइम तक भूखे रहते, भगवान जी नहीं उखड़ रहे थे। तो फिर मतलब जो भी तो होने का था जो होगा ही अब। तो सब लोग बोले कि अब क्या करें, अब सब लोग खाना खा लीजिए, नहीं तो फिर ये खाना भी बर्बाद हो जाएगा। सब लोग को, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है सब भूखे थे, सुबह से सब पूजे में लगे हुए थे, तो सब लोग भूखे थे। तो बोले कि पहले अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सब लोग तो प्रसादी खाए, भगवान का प्रसादी ही था, मतलब भंडारा जो होता है भंडारा ही था। तो सब लोग खाए ही, लेकिन सब अपना कह रहे थे कि मतलब हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान जी तो कुछ हम लोग से गुस्सा ही हो गए हैं। तो सब लोग खा लिए, अपना प्रसादी जो था बना हुआ सब लेकर भी गए, खाए भी। तो फिर डिसीजन कुछ दिन के बाद होना था कि अब क्या करें भाई, भगवान जी तो अब वहाँ से उठ ही नहीं रहे हैं और वो सीढ़ी के पास है, तो अब क्या करें।
तो फिर पेड़ भी वहाँ पे था ही। तो फिर सब लोग गांव वाले लोग इकट्ठा हुए, फिर इकट्ठा होकर मीटिंग बैठा। फिर सब लोग सोचे कि अब तो मतलब हम लोग से गलती हो ही गई है, भगवान जी को रहने का मन था, हम लोग उनको हटा रहे थे, वो जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे वो स्थापित हो गए हैं। हम लोग तो रखे उखाड़ कर, छोटा ही थे हम लोग, ऐसे ही मतलब रखे, ऐसा नहीं कि बहुत दिन से वहाँ पे थे उखाड़ रहे नहीं उखाड़ रहे, वहाँ पे तो उन लोग उखाड़ कर रखे, अब भगवान जी फिर वहीं पे उखड़ तो गए, लेकिन फिर वो जहाँ पे रखे वहाँ पे रह गए, उखड़े ही नहीं फिर से वो। तो फिर गांव वाले सोचे कि अब एक तो मंदिर हम लोग बनाए ही थे, हुआ है, उसमें तो भगवान जी को स्थापित कर ही दिए हैं, तब वो स्थापित के उनको कुछ नहीं करना है। वैसे अब जो हो गया, हो सकता है अभी इनको उखाड़े तभी फिर कुछ हो जाए। तो अभी जो स्थापित कर दिए हैं वहाँ पे स्थापित उनको रहने देते हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पे भगवान जी मतलब वो रह गए अपने आप, जो छोटे वाले शिवलिंग थे जो उखड़ नहीं रहे थे, तो वहाँ पे उन लोग सोचे कि एक वहाँ पे भी भगवान जी के पास में एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। तो लोग सहमति किए कि हाँ ठीक है, यहाँ भी हम लोग मंदिर बना देते हैं। तो फिर एक वहाँ पे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं कि हाँ उसमें मतलब आदमी आ जा सकता है, ऐसा छोटा सा मंदिर भी, एगो तो काय कि बड़ा वाला पास में है ये थे, तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। तो फिर वहाँ भी उस दिन मंदिर बनाकर फिर पूजा पाठ हुआ। और लोग अभी भी जो पूजा पाठ करने जाते हैं, और तो छोटा वाला जो मंदिर है, जो मतलब शिव जी जो अपने से वहाँ पे स्थापित हो गए, वही शिवालय में भी सब लोग ज़्यादा जाते हैं कि अब उन पे विश्वास हो गया है ज़्यादा कि हाँ ये भगवान जी अपने से रह गए हैं, तो सभी लोग वहीं पे जाते हैं। और उस दिन जिस दिन हो रहा था स्थापना, उस दिन मेरे गांव से भी बहुत लोग गए थे देखने के लिए। हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन मेरे गांव से बहुत लोग गए थे देखने के लिए। तो वही अभी भी वहाँ कोई भी जाता है, अभी तो पूरा ये हो गया वहाँ पे जानते हैं कि एक दूसरे गांव में जानकारी हो जाता है, तो वहाँ पे और जाने के लिए लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है तो हम लोग चलते हैं, तो और सफ़र के जाते हैं वहाँ पे, मतलब देखने के लिए कि हाँ भगवान जी का दर्शन करेंगे। इसमें तो मतलब सच में ही ये भगवान जी यहाँ पे आप मतलब है, इनमें तो शक्ति बहुत है। तो भगवान तो है, शक्ति तो रहेगा ही, लेकिन एक मन में और विश्वास हो जाता है कि नहीं हमको ये भगवान का दर्शन करना है, वहाँ पे जागरूक हम भगवान जी हम मनोकामना को मेरी पूर्ण करेंगे। तो और सब लोग अभी मतलब जाते हैं, अभी हाल ही फिलहाल का है, तो सब लोग खुशी से आप जाते हैं और वही शिवालय में जाते हैं जहाँ पे वो जो छोटे वाले भगवान हैं, बड़े में भी जाते हैं लेकिन श्रद्धा भाव से तो ज़्यादा जाते हैं छोटे वाले में, क्योंकि वो अब समझ ही गए कि अपने से ही वो स्थापित हुआ है। तो फिर इसीलिए मतलब हम कह रहे थे कि भगवान भी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो भगवान चाह रहे थे कि हम यहीं रहें, जो भक्त लोग थे वो सोच रहे थे कि हम इनको मतलब परवाह कर दें, तो भगवान को मर्जी नहीं था जाने का, तो कैसे जाते। कितनों भी कोई भी बलवान है या कुछ है, भगवान के सामने तो सब तुच्छी प्राणी है। तो इसलिए भगवान तो मतलब अपने जगह पे ही रहना चाह रहे थे। तो इसीलिए कह रहे थे कि भगवान अपने भक्त को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भक्त के साथ ही रहें। तो इतना ही था। यदि अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी और भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। और ये वीडियो जो ये कहानी है, ये जो सच्ची वाली कहानी है, ये आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि ये आपको भगवान जी का कहानी कैसा लगा। ये सत्संग ही हुआ, एक सच्ची वाली होगी, सत्संग हुआ। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में
मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और बोलिए हर हर महादेव, जय उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। थैंक यू दोस्तों।